भारत के कई राज्यों में प्रकृति का वाटर स्ट्राइक जारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका। नोएडा गाजियाबाद में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आज का आदेश जारी किया। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का बढ़ना लगातार जारी। खतरे के निशान को पार कर 206.22 मीटर तक पहुंचा यमुना का वाटर लेवल। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी का भरना भी जारी। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में यमुना मार्ग पर पानी भरा। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने की वजह से गाड़ियां फंसी। दिल्ली के नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव में पानी भरा। कमर तक पानी आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली के अस्पताल में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा। गाड़ी चलने में हो रही है दिक्कत। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के गीता कॉलोनी में भी पानी घुसा। प्रभावित इलाकों से लोगों से मुख्यमंत्री की मुलाकात। कहा हालात अभी कंट्रोल में हैं। हथनी कुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया। यमुना पर बना पुराने लोहे का पुल। अगले आदेश तक के लिए रोकी गई यातायात और आवाजाही। दिल्ली के मयूर विहार सहित कई इलाकों में राहत कैंप्स बनाए गए। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों की परेशानी बढ़ी। घर पहुंचने में हुई देरी। गुरुग्राम में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। सड़कों पर चल रही नाव। अंडरपास में पानी भरा। कई इलाके गाड़ियों के साथ पानी में डूबे। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें और रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत, 2 लापता, कई घरों को नुकसान। लैंडस्लाइड वाले इलाकों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुंची। मलबे में जिंदगियों को तलाशने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा के बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से रोका गया ट्रैफिक। जम्मू में भारी बारिश की वजह से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अनाउंस कर निचले इलाकों में लोगों को अलर्ट किया। पंजाब में नदियां उफान पर। 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित। अब तक 30 लोगों की मौत हुई। पंजाब में करीब 16,000 लोगों की बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। 129 रिलीफ कैंप्स में 7,144 से ज्यादा लोगों को आसरा दिया गया। लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में पानी भरा। अमृतसर में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों का रेस्क्यू कर लोगों को बचाया गया। दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की आज सुबह 11 बजे से बैठक होगी। 2 दिवसीय ये बैठक। जीएसटी की दरों में कटौती पर इस बैठक में फैसला संभव। कैबिनेट ने 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को खत्म करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। 5% और 18% वाले जीएसटी स्लैब की तैयारी। घी, मेवे, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, 20 लीटर पानी की बोतल जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% के स्लैब में लाने की संभावना। टीवी, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुओं को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को 18% के दायरे में लाया जा सकता है। लग्जरी और तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उसे 5% के स्लैब में लाने का समर्थन किया। एलसीओ की बैठक के बाद भारत पर ट्रंप के टैरिफ का करारा जवाब। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को दी कच्चे तेल को खरीद पर भारी छूट। प्रति बैरल $3 से $4 की छूट बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर से टैरिफ हटाने से इनकार करते हुए कहा, भारत के साथ एक तरफा कारोबारी रिश्ते हैं, वो हमसे भारी टैक्स वसूलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने फिर बिहार बंद बुलाया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली दी गई, अब शब्द कहे गए, मेरी मां का अपमान हुआ, देश की हर मां बेटी का अपमान। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरते हुए कहा, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला है। पीएम मोदी का बयान सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बार बार आंसू पोंछते नजर आए। बिहार के किशनगंज में 3,000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस। नागरिकता साबित करने के लिए कहा, बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी मिलने पर बीजेपी का अटैक। प्रदीप भंडारी ने कहा, वोट चोर खुद राहुल गांधी के घर में है। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल। केसीआर ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंशन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होंगे। उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्निक को जरूरत पर बात होगी। सीएम योगी आज शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे। राजा अयोध्या के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे। 29 अगस्त से अनशन पर बैठे मनोज जारंगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म किया। मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
मनोज जारंगे पाटिल के फैसले पर सीएम फडणवीस ने खुशी जताते हुए कहा, हमारा मकसद सभी को समान न्याय दिलाने का था। बिहार की जीविका दीदियों को पीएम मोदी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका बैंक का शुभारंभ किया, खाते में ट्रांसफर किए 105 करोड़। पटना में राहुल गांधी ने एक युवक को गिफ्ट में बाइक दी। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान इनकी बाइक खो गई थी, नाम शुभम था। उज्जैन में स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया। 5 आरोपी गिरफ्तार, सारा गोल्ड और कैश भी इनसे बरामद हुआ। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेबीलोन टावर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टावर के 7वीं मंजिल तक पहुंच गई थी आग। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा। बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात बच्चे का हाथ और कंधा कुतरा। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही। एशिया कप हॉकी में चीन, जापान और कजाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद। सुपर 4 में आज भारत का दक्षिण कोरिया से होगा सामना। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।